हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आपका पूरा वीकेंड ये बताइए। धमाकेदार था ना भाई? फ्राइडे धमाकेदार था कि नहीं ये बताइए। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया जैसा एक्सपेक्टेड था, बीजेपी जीत गया। तो भैया देखो, मंडे तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग गैप अप कल, है ना। और हो सकता है पूरे हफ्ते हम लोग तेजी देखें। हो सकता है भाई, सब कुछ हो सकता है। मार्केट में होगा ही होगा, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन फ्राइडे को हम लोगों ने तेजी देखा और ध्यान दीजिए, एक लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था 23,230। सभी फिर जब 23,350 बोला तो भाई सब मार्केट में 23,350 सभी बोलने लगे। तो भैया यही फायदा होता है जब फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स होते हो। आप फ्राइडे क्लास ज्वाइन करना है तो आप कर लीजिए, बिकॉज डेली हम लोग अपना प्रेडिक्शन वहां शेयर करते हैं, लाइव मार्केट में भी और लाइव मार्केट से पहले एक रात पहले भी डेटा एनालिसिस करके अच्छे से लिख देते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट डे का पता रहे कि मार्केट में डायरेक्शन किस तरफ रहने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। तो यहां पे वो हम लोग कोशिश करते हैं, बिकॉज बाकी देखो मार्केट में 100% कुछ होता नहीं है। लेकिन यहां पे यदि आप डेटा प्रिडिक्शन करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से टेक्निकल को जज करते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी, एक क्वालिटी डिसीजन बनता है। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं, फ्राइडे को लाइव क्लास भी होता है और एवरी डे हम लोग अपना प्रिडिक्शन वहां पे लिख के अच्छे से एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट में भी गाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल चार्ट्स। तो जुड़ जाइए हमारे साथ निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल क्लास में रोज का रोज ट्रेंड जानने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स एंड एफआईआई डेटा। ठीक है, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं अभी तक का जो एक्यूरेसी रह रहा है, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, कोई 80, कोई 85, कोई 90, कोई तो 95 भी, बट हम मान के चलते चलो 70-75% भी सही हम लोग रहते हैं। तो इससे आपको एटलीस्ट एक दिशा मिल रहा है, रोज आपको समझ आ रहा है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। कैसे जुड़ेंगे? हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। और आज हम लोगों का कैश लर्निंग क्लास भी था, वहां पे हम लोगों ने पूरा डिफेंस सेक्टर जो था वो तो देखो भाई अब फटेगा, ये तो मैंने बता दिया और पहले यहां पे बोल के रखा हूं। उसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ सेक्टर्स हैं जो आने वाले साल के लिए, डिफेंस सेक्टर में पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे है। बाकी स्टॉक्स आप अपने हिसाब से देख लीजिए। सेक्टर मैंने, आप लोग भी हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को फ्री में बता दिया। चलो ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूं। पीजी ऑफिशियल जी, आप सभी कैसे हैं? सबका स्वागत है। और आज सुबह से क्लास ही हो रहा है तो आज बहुत ज्यादा मैं सबके कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बट सभी को मेरा नमस्ते है। आई होप आप हमारे साथ जुड़ के कुछ सीख ही रहे होंगे, कुछ लाभ उठा पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट है सीखना, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छा रहा आज का क्लास। देखिए एस ठाकुर जी हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, कैश लर्निंग क्लास से। और कैश लर्निंग क्लास आज का धमाकेदार था। 6 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए एक ही क्लास में, और स्टॉक्स बहुत सारे डिस्कस किए जिसमें पैटर्न्स बन रहे थे, वो सब हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स जो पैटर्न बन रहे हैं, कैंडल्स के ट्रेंड लाइन बन रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो वहां आके वो सिखाते हैं। लाइव क्लास होता है कैश लर्निंग क्लास भाई, एक साल पे एक साल अभी फ्री है। जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ, बिकॉज वहां पे प्राइस एक्शन, कैंडल्स, बहुत कुछ आप सीखते हैं। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग, हर क्लास में आके कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। एवरीडे हम लोग स्टॉक्स के चार्ट्स अपलोड करते हैं ताकि आप टेक्निकली एवरीडे कुछ ना कुछ सीखते रहें, है ना। वो एक अलग तरह का प्रोसेस है बॉस। और अभी टिल 31 दिसंबर न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो तब तक के लिए ऑफर को एक्सटेंड किया है। एक साल पे एक साल फ्री है, 70% फ्लैट ऑफ है। तो भाई जुड़ जाइए, सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आने वाला टाइम जो है, यस सीएलसी पावर इज किंग। सीएलसी आज का मिस हो गया, कोई बात नहीं। आज पीजी ऑफिशियल हम लोग डाल देंगे, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है बाय द वे। तो जिसको भी कैश लर्निंग क्लास जुड़ना है, कैश लर्निंग क्लास का मतलब स्टॉक्स के बारे में सीखना है, मार्केट में एवरीडे टेक्निकल सीखना और लाइव क्लास भी ज्वाइन करना है, तो भाई आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिकॉज आने वाला टाइम इन्वेस्टिंग का है और आने वाला साल भी भाई इन्वेस्टिंग का है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जो भागेंगे, जो हम लोग अपने कैश लर्निंग क्लास में शेयर कर चुके हैं। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो डेटा सबसे पहले पढ़ूंगा। डेटा बहुत फाड़ू है बॉस। फाड़ू क्यों है? देखो यहाँ पे एक कहानी है कि यहाँ पे रिटेलर्स ने कुछ लॉन्ग में, शॉर्ट में कुछ एडिशन तो नहीं किए हैं। 56,000 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर्स निकल गए हैं इंडेक्स में। इंडेक्स के डेटा के बारे में बता रहा हूँ, रिटेलर्स का डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ। रिटेलर्स यहाँ पे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट निकल गए हैं, 13,175 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से भी निकल गए। मतलब दोनों तरफ अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन अनवाइंडिंग ज्यादा लॉन्ग पोजिशन में हुई है। मतलब लॉन्ग पे जो क्लाइंट्स बैठे हुए थे, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स, लॉन्ग पे जो बैठे हुए थे, मतलब होल्ड करके बैठे हुए थे बाइंग साइड में, उससे निकल गए।
क्योंकि उनको डर लग रहा था। क्योंकि देखो मार्केट ऊपर 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 गया ना, मैं पहले भी बोला, अभी जो उछाल होगा ना रिटेलर्स बेचने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई मैं टॉप पे तो फंस गया ना लेके, तो अब ऊपर का भाव आ रहा है तो भाई निकल जाओ थोड़ा मारो। अब मान के चलिए आप ही अब लिख के बताइएगा कितने लोग अग्री करेंगे। ये साइकोलॉजी पॉइंट्स में यहाँ पे भी सिखाता हूँ, क्लास में तो हर दिन ही सिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइव में भी हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता हूँ। एक चीज बताइएगा, अग्री करिएगा, यदि आप मान के चलिए यहां से 1000 पॉइंट ऊपर या 1500 पॉइंट ऊपर, मान के चलिए 1500 पॉइंट ऊपर यदि आपने लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में पकड़ के चलिए 1500 पॉइंट ऊपर आपने यदि कोई लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा, मतलब बाई करके बैठे होंगे, लॉन्ग मतलब बाई, जो नए होंगे उनके लिए बोल दे रहा हूं। तो यदि मान लीजिए 1500 पॉइंट गिरने के बाद यदि वहां से 600 पॉइंट अचानक से या 700 पॉइंट 23,260 का 64 का लो बनाया, अब वहां से 980 950 के पास आ गए, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का उछाल यदि मार दिया और एक दिन में या 2 दिन में आप यदि हाफ लॉस को रिकवर कर गए, तो आपका मेंटालिटी क्या होगा कि भैया कोई भी उछाल में निकल जाऊं, कम से कम मेरा आधा पैसा रिकवर तो हो गया। तो रिटेलर क्या होता है, रिटेलर के पास सोर्स बहुत कम होता है। रिटेलर्स के पास ना सोर्स बहुत ही कम होता है, मतलब सोर्स मतलब रिसोर्स मतलब मनी का, पैसे का लिक्विडिटी बहुत कम होता है। तो यदि रिटेलर्स के पास पैसे का लिक्विडिटी एक तो कम है, पूंजी कम है, यदि मार्केट उसमें 1500 पॉइंट गिर गया, 2000 पॉइंट गिर गया, और उसमें यदि 2 दिन में यदि आधा पूरा रिकवर हो जाए, तो भाई कहीं ना कहीं वो तो अपने शॉर्ट को, जो भी अपना लॉन्ग है उसको तो कवर कर लेगा ना, लॉस में बेच देगा ना। नवीन जी हेलो हेलो, कैसे हैं बताइए, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? इसके पीछे साइकोलॉजी मार्केट का काम करेगा कि यदि मार्केट 1500 पॉइंट गिरा और वहां से आधा रिकवर कर गया, तो वही रिटेलर्स, उसको तो ये लगेगा हाँ भैया एक काम करो, फालतू का लॉस हो रहा था 2 दिन में, मार्केट तो सभी बोल रहे नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि नया है उसको कुछ पता होता है नहीं, ले लिया था ऊपर। वो कॉल में हो, पुट में हो, वट एवर, यदि कॉल लेके बैठा मैं कॉल ले लो, या इंडेक्स में लेके बैठा इंडेक्स में ले लो, तो भैया यदि 1500 पॉइंट गिरा और 2 ही दिन में यदि आधा रिकवरी कर गया, तो वो तो सोचेगा मैं निकल जाता हूं भाई, अच्छी बात है, या फिर मंडे को कोई यदि गैप अप मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा भाई, अब मंडे को और निकल जाएंगे। समझ रहे हैं आप क्या मैं बोल रहा हूं? सभी देखो अग्री कर रहे हैं। तो यहां पे मार्केट में उसी तरीके से साइकोलॉजी को डेवलप किया जाता है कि आप जहां पे ले लिए हैं, बाई कर लिए, यदि मार्केट गिरा आप उसको होल्ड करेंगे, क्योंकि आप तो आशा में बैठे हुए हैं। जब उछाल मारेगा इतना जोर से तो आप निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, ब्रोकरेज दिया, लॉस काटा, और कुछ नहीं किया। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, पीजी ऑफिशियल बोल रहे हैं, ये सबके साथ ही होता है। ठीक है, तो हमारे साथ भी पास में हुआ ना, ऐसा बात नहीं है, हमारे साथ भी सबके साथ होता है। तो जनरली ये साइकोलॉजी जो बिल्ड करना होता है, ये ऑपरेटर्स का काम होता है, वो टाइम लेते हैं इस चीज को बिल्ड करने में। ये एक दिन में 2 दिन का गिरावट में नहीं हो, क्योंकि 1-2 दिन गिरेगा तो आपको तो लगेगा ठीक है उछल जाएगा, और उछल गया तो आप फिर नेक्स्ट टाइम भी वही करोगे। लेकिन मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अरे हार ही नहीं मान रहा है, अब बोले कभी गिरेगा, कभी चढ़ेगा, कभी चढ़ेगा, कभी चढ़ेगा, कभी चढ़ेगा, 2 दिन, अब 2 महीने बाद देख लो अब भी चढ़ा, अरे भाई कम से कम 40% रिकवर हो गया, कहीं कल गैप अप क्या निकल जाऊंगा, कम से कम आप मन में हिसाब लगा रहे होगे, आप दिमाग में हिसाब लगा रहे होगे। क्या हिसाब लगाओगे कि भैया मेरा चल रहा था 50,000 का लॉस, मेरा 50,000 का लॉस चल रहा था, अभी 20,000 का लॉस रिकवर हो गया, 2 दिन में रिकवर हो गया 20,000, कल यदि गैप अप कर गया इतना चढ़ गया तो 10,000 और 20,000 ही बच गया, मतलब 50,000 का लॉस रिकवर करना नहीं होगा, 30,000 रिकवर हो जाएगा, 20,000 के लॉस पे काट दूंगा। तो आपके दिमाग में तो यही चलेगा ना। आप सोच के चलिए, जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं कि ऐसे ही होता है ना, आपके दिमाग में ऐसे चलता है कि नहीं चलता है, लिख के बताइए, चलता है कि नहीं चलता है। यदि मैं सही बोल रहा हूं तो लाइक का बटन लिख के बताइए, डाल के बताइए लाइक का बटन। इसी तरीके से साइकोलॉजी, ये जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे ही किया जाता है। मतलब ये जो साइकोलॉजी है बिल्ड ऐसे ही किया जाता है रिटेलर्स का। और रिटेलर्स के हाथ कुछ लगता नहीं है, 90% रिटेलर्स के हाथ में कुछ नहीं लगता है, उनके हाथ में लगता है सिर्फ निराशा, लॉस, ब्रोकरेज का पेमेंट, एसटीटी, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी, यही सब लगता है और कुछ नहीं लगता है बॉस। इसीलिए मैं बोलता हूं सिर्फ एफएनओ के चक्कर से निकलिए, सिर्फ और सिर्फ यही मत कीजिए। करना भी है तो एक छोटे मोटे एक समझ लो, इसको जगह ना एक इंपॉर्टेंट वाला जगह, इंपॉर्टेंस इतना मत दो एफएनओ को। इंपॉर्टेंस देना ही है तो इन्वेस्टिंग को दीजिए, इंपॉर्टेंस देना ही है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को दीजिए, स्टॉक्स में इंपॉर्टेंस देना ही है तो यदि आप हेजिंग करते हैं तो उसको दीजिए, इंपॉर्टेंस देना ही है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को दीजिए, इंपॉर्टेंस देना ही है तो स्टॉक एसआईपी को दीजिए। सर इतना टैक्स क्यों सर? अब ये तो पूछना पड़ेगा ना हमारे
जो गद्दी पे बैठे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनको पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा देखो घूम फिर के ट्रेडर्स यहाँ पे तो देखो रोज लोग 10-10 लाख 20-20 लाख 1-1 करोड़ का यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, तो भाई टैक्स तो मारेगा ना। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे? तो सरकार तो देख रही है, तो इतना इतना स्क्रीनशॉट मार रहा है, इतना बड़ा बड़ा लाइक पैसा कमा रहा है रोज, ट्रेडर लोग तो रोज पैसा कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो रोज यदि ट्रेडर लोग मतलब कल आए और अभी करोड़ों रुपया मार रहे हैं, 10-10 लाख रुपया एक दिन में कमा रहे हैं, 3-3 4-4 करोड़ एक दिन में कमा रहे हैं, तो भाई सरकार बेवकूफ थोड़ी नहीं है। वो तो बोल रही है, देख रही है कि भाई सब तो लाखों रुपया कमा रहे हैं, हम ही लोग नहीं कमा रहे, तो एक काम करो टैक्स मार दो सब पे। मार दिया टैक्स। रितेश सोनी जी लिख रहे हैं, सर आज के क्लास में तो आपने गुरु ज्ञान दिया है, कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट एंड एसआईपी करते हैं वो बहुत अच्छा समझा है, कैसे हम पैसे से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं वो भी आज आपने सिखा दिया। थैंक यू रितेश जी। स्क्रीनशॉट दिखाते हैं सर, कमाते बहुत कम है, वही तो, लेकिन सरकार को नहीं पता है ना, वो तो स्क्रीनशॉट दिखा दिए, तो आप बोल दिए भाई तुम दिखा दिए। यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके बैठ के दिखाओगे, बताओगे कि भैया देखो रोज का 10 लाख हम कमाते हैं, तो आपका पेज और पन्ना खोल के वो तो ये नहीं देखेंगे ना कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो बोलेंगे तू फिर इतना टैक्स क्यों कम पे कर रहा है, ये बताइए। एफएनओ लॉस हो गया सर कैसे करूं? देखो या तो मार्केट को सीखो या तो स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाओ, एफएनओ करना बंद कर दो, यही दो जवाब है, और कुछ मैं बता नहीं सकता। मार्केट को या तो सीखना है, सीख के कमाने, सीख जो चुका है वो तो कमा नहीं पा रहा है एफएनओ में, है ना, उसको हेजिंग करना पड़ता है, तिकरमबाजी लगाना पड़ता है, सालों उसको मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसको जाके कुछ बनता है, कुछ बनता है, बहुत नहीं बनता है, ये सब छलावा है। ठीक है, लोग बर्बाद हो रहे हैं ऑप्शन में, तो हाँ, तो क्या बोलेंगे। देखिए लोगों का भी तो है ना कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, एक दिन में रोज देखो ये खर्चा पाने के लिए चलो कभी बंदे मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, लेकिन कभी करता हूँ तो हेज कर लेता हूँ, या कभी कभी, और ये करता भी तो एक पोर्शन करता हूँ कि मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं यदि कोई एक ऑप्शन में कर रहा हूँ, तो मैंने 5,000 रुपया 6,000 रुपया लगा दिया या 10,000 लगा दिया, अपने पूंजी का 10,000 रुपया का रिस्क ले लिया, सो ठीक है, लेकिन 90,000 से मैं भाई स्टॉक ही करूंगा। तो ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अपना वेटेज जो है स्टॉक को दीजिए, और स्टॉक लोग जो सीख रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो खुश है, कम से कम सुकून का जिंदगी बिता रहे हैं लास्ट 1.5-2 साल से। इसलिए प्रोसेस को रखा है कि कोई स्टूडेंट 1-2 मास्टर क्लास में नहीं समझ जाएगा, ये 1-2 दिन का मास्टर क्लास में कुछ होता नहीं, ये समझ लीजिएगा। ये सब क्या बोले फुद्दू बनाने वाला काम है। वो 2 दिन का मास्टर क्लास होगा, फिर वो लास्ट में कोई लंबा मास्टर क्लास चिपका देंगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख का, ठीक है। तो मास्टर वेस्टर कुछ होता नहीं है, क्लास का कोई एंड नहीं होता, कोई इंसान एक दिन में सीख नहीं पाता, ठीक है। 2 दिन में आप ग्रैब नहीं कर लोगे, सीख भी जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो एक प्रोसेस लगता है, और इसीलिए मैंने कैश लर्निंग क्लास का प्रोसेस 1-2 साल का रखा है। अभी तो 1 साल पे 1 साल फ्री है, लेकिन वो 1 साल का प्रोसेस है। मैं पहले प्राइस एक्शन वगैरह का वीडियो में डाल देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को बेसिक तो समझ आए कि डायरेक्शन को पकड़ना कैसे, और वो इजी वे में वीडियोस में अवेलेबल है, पहले सीखो, ठीक है। और जिसको कैश लर्निंग क्लास जिसको ज्वाइन करना है आप लिख सकते हो, यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स मिल जाएगा। प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। और वहां तो रोज मैं स्टॉक्स के चार्ट शेयर कर ही रहा हूं, प्रैक्टिस करो, देखो, समझो कैसे मार्केट काम कर रहा है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, हर 1-2 दिन पे मैं चार्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, टेक्निकल्स डाल रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, हर संडे क्लास कर रहा हूँ, तो एक प्रोसेस है बॉस, ठीक है। अलग अलग लगाना चाहिए 5 लाख, या फिर एक साथ एक स्टॉक पकड़ना चाहिए सर? नहीं, 5 लाख या फिर एक साथ, कभी भी एक साथ अपना पूंजी को नहीं लगाना चाहिए, हमेशा पूंजी को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। मैं ज्यादा स्टॉक तो नहीं लेता, ऐसा नहीं कि मान के चलिए यदि 1 करोड़ पे है तो 1 करोड़ में मैंने ले लिया 50 स्टॉक ले लिया, नहीं, उतना मैंने उसको हौच पौच नहीं करता हूँ। 10-15 स्टॉक बहुत हो गए, ठीक है। बाकी यदि 5 लाख है, 5 लाख में 10-12 स्टॉक बहुत हो गए। अब उसमें 10-12 को डाइवर्सिफाई करके चलो, अच्छे फंडामेंटल को देखो। अब देखो फंडामेंटल में भी समझना ये पड़ता है कि वैल्यूएशन सही है कि नहीं, तो वैल्यूएशन सही नहीं होगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। आप देख लीजिए
इरकॉन देख लीजिए, लोग वहां पे ऊपर में इरकॉन में लोग डिफेंस के शेयर्स में सब में एकदम ऊपर में एकदम बोल रहे थे ले लूं ले लूं ले लूं, 10% गिर रहा ले लूं, 20% गिर रहा ले लूं, 50% नीचे गिरो अभी डरे पड़े और बेच रहे हैं अपना माल। समझिए। रितेश जी लिख रहे हैं आपसे जुड़ने से पहले मैं भी डेली ऑप्शंस में ट्रेड करता था, लॉस भी किया है, पर आपसे जुड़ने के बाद अब कैपिटल भी बच जाता है और डेली ऑप्शंस ट्रेड करना बंद कर दिया है। ग्रेट ग्रेट रितेश जी, चलो इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आया है, बस भोले बाबा का कृपा रहे हम पे, आप पे, सब पे, माता रानी का कृपा रहे, अच्छा करेंगे आप लोग। सही रास्ता यदि सही है तो सब अच्छा ही होगा। नील लिख रहे हैं इरकॉन में खुद मैंने लॉस किया, यही मैं बोल रहा हूं ना। और सही टाइम आएगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी 47-48% गिरा हुआ तो उस पर किसी की नजर नहीं होगी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबा अच्छा है कि नहीं। सोचना अभी चाहिए, सोचना अभी चाहिए, वो टाइम पे नहीं जब सब ले रहे हैं। सोचना तब चाहिए, देखो अगेन दूसरा सीख दे के जा रहा हूं, सोचना तब चाहिए उस स्टॉक के बारे में जब उस अच्छे स्टॉक के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, एक चू तक बात नहीं कर रहा है। कितने लोगों को मेरी बात ये समझ आई है? जो एक्चुअली ट्रू इन्वेस्टर है ना, वो हंट तब करेगा जब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर, उसका कोई चर्चा ही ना, टीवी कहीं, रेडियो कहीं चर्चा नहीं है बॉस, वो एकदम कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन है वो जेम स्टॉक। अब ये सब चीज तो मैं कैश लर्निंग में स्टॉक्स के थ्रू से बता देता हूं, क्योंकि वहां तो सिखाना है, यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन अब इशारा समझ जाओ, ठीक है। चलो आते हैं। जब सब बोल रहे हैं ना तब उसमें मत पड़ो, तब समझ लो बेचना स्टार्ट है बॉस, ऑपरेटर अपना माल बेचना स्टार्ट कर देगा, वो आज नहीं तो 6 महीने बाद बेच देगा, आप फंस जाओ, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म सोच के लिए हो, है ना। आप 6 महीने बाद देखोगे मार्केट नीचे आ गया, 3 महीने में देखोगे मार्केट नीचे आ गया, आपको लगेगा मैं फंस गया, फिर आप देखोगे 6 महीने, साल भर, 2 साल ऊपर नहीं गया, हाई ब्रेक नहीं किया, आप फिर से निकल जाओगे उसमें। सर जी CDSL, अरे CDSL वीडीएल को कोई देखता है क्या? ये सब स्टॉक को कोई देखता है क्या? CDSL वगैरह जेम स्टॉक है, उसको कोई देखने का जरूरत क्या है? उसका टेक्निकल देख के कोई लॉजिक बनता नहीं है, उसका फंडामेंटल तो इतना स्ट्रांग है भाई, मोनोपोली कंपनी है, तो उसमें क्या देखने का है? उसमें 10-20% थी, उसमें तो SIP वाला स्टॉक है, वो प्योर स्टॉक। कुछ कुछ शेयर्स हैं जो स्टॉक SIP वाला है, जो हिंदुस्तान लीवर है स्टॉक SIP वाला है स्टॉक, है ना। डी मार्ट है स्टॉक SIP वाला स्टॉक है, CDSL, IRCTC स्टॉक SIP वाला स्टॉक है, रिलायंस स्टॉक SIP वाला स्टॉक है। थोड़ा थोड़ा गिरे लेते चले जाओ भाई फ्यूचर के लिए बस। बाकी इतने बड़े स्टॉक्स है, मोनोपोली स्टॉक्स हैं, डूब जाएंगे तो आप भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे, बात खत्म है। तो आपसे पहले तो वो डूबेंगे ना जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको अपनी तो पढ़नी नहीं चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है बताइए? लाइक का बटन दबाइएगा यार, अग्री लिख के भेजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे कि कितने लोग मेरे बात से सहमत है। लिखिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। जब वीडियो अपलोड होता है तो कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं, मैसेज तो बहुत करते हैं। व्हाट्सएप मेरा रोज कम से कम 500 स्टॉक से भरा रहता है, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, क्या लेवल है वो बता दीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते। वीडियो पे कमेंट कीजिए, ये जो वीडियो अपलोड होता है उस पर कमेंट कीजिए, कैसा चल रहा है पढ़ाई, कैसा हम लोग गाइड कर रहे हैं लाइव में, रोज आके वीडियो बना के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। टैक्स स्टॉक मार्केट में जब आप प्रॉफिट या लॉस करते हैं ना उस पर लगता है, लाइक बटन दबाने में टैक्स नहीं लगता है, 0 टैक्स है उसमें। लाइक और कमेंट करने में 0 टैक्स है, लेकिन उससे भी बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। जो आपके लिए वीडियो बना रहा है, लाइव आ रहा है, उसको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यदि वो मोटिवेटेड रहेगा ना तो आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो डेटा जो है क्लाइंट का देखिए, यहां पे इंडेक्स का डेटा बेरिश है, लेकिन इसमें कोई एडिशन नहीं है। DIA का डेटा बुलिश है, FIA का डेटा बुलिश है। क्यों? FIA ने 29,400 मतलब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गया। भैया देखो ऐड करना शुरू कर दिया है। प्रो यहाँ पे कुछ नहीं करके गया है, 6,900 से लॉन्ग से निकला है, 2,000 तो प्रो का छोड़ दो, प्रो अपना गेम कर चुका है पहले, हो सकता है फिर कल करे, लेकिन FI यहाँ से माल पकड़ना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सर SIP कितने ईयर्स के लिए करनी चाहिए? देखो SIP डिपेंड आप पे करता है, लेकिन SIP आप 5 साल 10 साल मिनिमम करो तो उसका कोई गेन होगा,
और जितना ज्यादा करोगे तो कंपाउंडिंग होगा ना, क्योंकि 5 साल में आपको गेन समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको फिर 10 साल के लिए छोड़ दो तो तेजी से कंपाउंडिंग होगा, 15 साल के लिए छोड़ दो और तेजी से होगा, 20 साल के लिए छोड़ दो और तेजी से होगा, 25 के छोड़ दो और तेजी से होगा। हर 5 साल में ना 10x उसका स्पीड बढ़ेगा। क्या समझे मेरा बात? एसआईपी का मतलब होता है पहला 5 साल में आपको ज्यादा गेन नहीं होगा, आपको डबल ट्रिपल दिखेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है नॉर्मल है, लेकिन हालांकि एफडी में भी उतना नहीं होता, लेकिन 5 साल के बाद वो मेन स्पीड पकड़ता है। 10 साल तक उसको खींचिए, आपको स्पीड पता चलेगा। हर 5 साल पे 10x स्पीड, 5 to 10x स्पीड उसका बढ़ जाता है एसआईपी का, तो उस पर फोकस कीजिए। एफआई का डेटा यहाँ बहुत बुलिश है। सबसे बड़ा कहानी क्या है, देखो यहाँ पे क्या करके गया है, जो क्लाइंट्स है ना, क्लाइंट्स यहाँ कॉल से, इंडेक्स कॉल से निकल गए हैं। 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल काट दिए हैं लॉस में। अब काट दिए मतलब थोड़ा मोड़ा ऊपर निकल गए होंगे, उनको लगा होगा भाई जान बचा मेरा, तो निकल गया। ठीक है सर, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ट्रेडिंग? ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए देखो भैया आज तो 5,000 से भी हो जा रहा है, लेकिन अच्छा कैपिटल जो होता है एटलीस्ट मोर देन 1 लाख 2 लाख रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। अब डिपेंड करता है आप किस में ट्रेडिंग करते हैं। यदि आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो मोर देन 2 लाख वुड बी बेटर। स्टार्ट तो इंसान 25,000 से भी कर सकता है, लेकिन उससे कुछ बनेगा क्या? कुछ नहीं। सर आपने जो 1 साल पर 1 साल फ्री का ऑफर दिया है, समझो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। ग्रेट ग्रेट। आपने लिया है क्या? 1 साल पे 1 साल आपको मिल गया क्या? हो सकता है आपने लिया, मुझे याद नहीं है। इतने सारे नाम आए थे ना तो मैं भूल गया। रितेश जी जुड़े तो हैं, मुझे याद है। बहुत लोगों ने ग्रैब किया, जो ऑलरेडी 6 महीने पहले लिए उन लोगों ने भी टॉप अप किया, तो उनके लिए तो अच्छा है ना, वो 1 साल फ्री में सीखेंगे। फीस का क्या है, वो तो 1-2 ट्रेड में उठ जाना चाहिए। इंसान जो सीख रहा है उसको तो 1-2 ट्रेड में उठा लेगा। वो प्रोफेशनल होता है, जो सोच जिसका बड़ा होता है ना, उसके लिए अमाउंट जो हम लोगों ने रखा है ना, वो हिसाब लगाइएगा ना तो एवरेज इतना कम निकलेगा, मंथली इतना कम निकलेगा। मतलब समझ लीजिए आप एक लार्ज पिज्जा खाते हैं या खाना एक खाते हैं ना भाई, रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ना, उसका 1/4 हिस्सा मंथली पकड़ लीजिए, वो चार्ज है। 2 साल का 15,000 चार्ज है, तो कितना हुआ? 1 साल का 7,500 हुआ, तो मंथली कितना हुआ? ऑलमोस्ट 600-650 रुपये, 500-550 600 रुपया हो गया। समझ रहे हो? इससे ज्यादा रेस्टोरेंट में जाता है ना, कम से कम 2-2,500 तो जाता है, और 5 स्टार में जाओगे तो 10,000 जाता है। तो सीखने के लिए कोई पैसा थोड़ी ना खर्चा करता है। जुआ सट्टा खेलो, पैसा खर्चा करो उधर, टेंशन क्या है? सीखना नहीं है किसी को। सीखने वाले लोग सीख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उनका तादाद कम ही होता है, ट्रस्ट में उनका तादाद कम ही होता है। एफआई का डेटा बहुत बुलिश है भाई, देखो। लेकिन क्लाइंट ने यहाँ क्या किया है, कॉल शॉर्ट करके गए हैं। 4,98,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं, और ऑप्शन पुट लॉन्ग भी 1,80,000 करके गए हैं, और ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट करके गए हैं 1,74,000। मतलब पुट लॉन्ग भी जबरदस्त करके गए हैं, और यहाँ पे कॉल भी दबा दबा के शॉर्ट करके गए हैं। मतलब कल उधेड़ देगा मार्केट फिर से गैप अप करके। फिर वहां यदि वो लोग निकल गए तो थोड़ा बुरा मार्केट, लेकिन मार्केट गैप अप बहुत बड़ा यदि करे ना तो आधा 1 घंटा वेट करो, करना चाहिए 1-2 घंटा वेट करो, उसके बाद फिर कुछ पकड़ना है पकड़ो। बाकी डेटा इज बुलिश। बाकी लेवल्स जो है उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर। रात को टेक्निकल वीडियो है, आप लोगों के लिए डाला है, वो भी देख लीजिएगा। आप लोग भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव में। डेटा जो है कल के लिए बुलिश है, लेकिन आवेश में आके कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट यदि चढ़ता है तो फिर थोड़ा गिरता भी है, थोड़ा रिट्रेस भी करता है, तो ज्यादातर लोग पुल बैक में फंस जाते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा संयम रखिए। अभी तक कुछ नहीं किया तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। जो अभी तक चले नहीं चले हैं वो चलेंगे, और जो चल चुके हैं वो सुस्ताएंगे। ठीक है, तो बारी बारी चलता है, सबका टर्न आता है। तो अभी जो जिसका टर्न आ रहा है वो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट के माध्यम से स्टूडेंट को समझाएं, सिखाएं, ताकि उसका वो फायदा उठा सके, है ना। ताकि तो समझेंगे तभी तो उसका फायदा उठा सकेंगे। जब समझेंगे नहीं, कोई समझाएगा ही नहीं, तो समझेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं मार्केट में, और डरते रहेंगे जिंदगी भर, आप पूछते रहेंगे इधर उधर से। तो इसीलिए वो सीख रहे हैं, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। कुछ ऐसा रहा तो जरूर से जरूर पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करेंगे। और अभी टेक्निकल वीडियो आएगा, उसमें कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।